और बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। सभी को इंतजार है मतदान का। अब से करीब 23 घंटे बाद दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 20 जिलों में 122 सीटों पर करीब 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी से जीत और सत्ता की दावेदारी तेज हो चुकी है। तो कल दूसरे चरण का मतदान। कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 122। जिले कितने? 20। यानी इसके पहले 121 सीटों पर 18 जिलों में थे, तो आप बाकी के 20 जिलों में 122 सीटों पर मतदान होना है। कुल उम्मीदवार कितने हैं? 1302 उम्मीदवार हैं और 11 नवंबर सुबह 7 बजे से सबसे तेज हर खबर हर सीट से सिर्फ आज तक के साथ 122 सीटों पर एससी सीट कितनी है? जो रिजर्व सीट है वो कुल मिलाकर के 19 हैं और इसी के साथ जो सामान्य सीटें हैं उनकी संख्या 101 और इसमें 2 जो है एसटी सीट हैं। ये उन सीटों की संख्या है जो कि रिजर्व सीट है। लेकिन इसके साथ मतदाता जो फैसला करेंगे, मतदाता कुल कितने हैं? 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार। पुरुष वोटर कितने हैं इसमें? 1 करोड़ 95 लाख। महिला वोटर कितनी है? 1 करोड़ 74 लाख। यानी इस बार महिला और पुरुष के लगभग बराबरी की संख्या है। दूसरे चरण में जो मतदान है इसमें आप देख रहे हैं आंकड़ों में जो दूसरा चरण है वो कैसा होने वाला। पोलिंग बूथ 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ दूसरे चरण के लिए तैयार किए गए हैं। और इसी के साथ साथ उम्मीदवार कुल कितने हैं? 1302, 1302 कुल मिलाकर के मतदाता इसमें उम्मीदवार हैं। पुरुष उम्मीदवार कितने हैं? 1165। अब इसी के साथ देखिए किसकी कितनी रैलियां हुई हैं, कितनी चुनौती थी बिहार विधानसभा चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए। ये तमाम योगी आदित्यनाथ ने कुल 31 जनसभाएं की हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 10 जनसभा की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव प्रचार में उतरी हैं। नरेंद्र मोदी ने कुल 14 रैलियां और रोड शो की हैं। अमित शाह ने 36 जनसभाएं की हैं। जेपी नड्डा की भी 10 से ज्यादा ऐसी रैलियां हुई हैं। खत्म हो गया है बिहार का चुनाव प्रचार, बंद हो गया है सियासी शोर। अब दावेदारी का जोर है। सरकार किसकी बनेगी? कौन सत्ता संभालेगा? तो भैया कमल छाप और तीर छाप पर बटन तो दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन अरवल में दबे, इटाली में जाकर इसका करंट लगे। इटली में जाकर दूसरे चरण का मतदान एक दिन बाद होने वाला है, लेकिन प्रचार थमने के बाद से हर पक्ष अपने दावे कर रहा है। इस चरण में 122 सीटों की लड़ाई है। 20 जिलों में कल मतदान होने वाला है। इस आखिरी दौर में 1302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसका फैसला 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे। दूसरे चरण की लड़ाई के लिए 9 नवंबर को प्रचार थम गया। आखिरी दिन एनडीए के प्रचार की कमान संभालने वाले दिग्गजों ने महागठबंधन को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आप मानते हैं ना, ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। चुनाव प्रचार के लंबे दौर के बाद एनडीए नेताओं ने राहत की सांस ली है। अब वो मतदान के दिन का इंतजार कर रहे हैं। सहयोगियों को 100% यकीन है कि फिर से नीतीश कुमार सत्ता संभालेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार हम लोग बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 दलों का जो ये गठबंधन था और जिस एकजुटता के साथ हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे कैंपेन को निभाने का काम किया। 14 तारीख को देखिएगा, बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसी ही दावेदारी महागठबंधन की भी है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि 14 नवंबर की तारीख बिहार की किस्मत के बदलाव की तारीख साबित होगी। लगे हाथ तेजस्वी ने नीतीश सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। कई बार तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार में नजर आने वाले और महागठबंधन के डिप्टी सीएम के चेहरे मुकेश सहनी ने भी ताल ठोक कर कहा है,
मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बना देगा और बीजेपी को पटखनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। सहनी के शब्दों में 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज पे जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगा। 14 तारीख को बिहार का जनमत आएगा, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जायका जोरदार होगा और किसका मुंह कड़वा होगा। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।